हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर टीचर मंत्रा। तो आज हम एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम आपका रिलेटेड है आपके लास्ट लेक्चर रिलेटिव मोशन से। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा था, किस तरीके से हमारी जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। अगर आप ऑब्जर्वर को चेंज करते हैं तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी बदल जाती है। तो सिमिलरली हमारा जो रेनमैन प्रॉब्लम है ये एक रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट पे भी यहाँ पर आपका सॉल्व किया जाएगा। सिंगल एक फॉर्मूले से हम ऑल ओवरऑल 90 टू 90% जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं रिलेटिव मोशंस के उनको सभी को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपके इमेज में दिखाई भी दे रहा है कि आपको हमेशा अम्ब्रेला क्या होता है ना, कि अम्ब्रेला को इस तरीके से होल्ड करके रखना होता है कि जिससे कि आप रेन से बचे रहो। तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस कंसेप्ट को रिलेटिव मोशन को यूज करने वाले। ठीक है, प्योरली रिलेटिव मोशन के ऊपर ये कंसेप्ट है आपका। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी बारिश में खड़े हो, जैसे बारिश का मौसम भी है, अगर बारिश में खड़े हो तो आपको हमेशा अम्ब्रेला जो है बारिश की तरफ ओपन करके रखना होता है। यानी कि अगर बारिश की बूंदें जो हैं वो नीचे की तरफ आ रही हैं, बारिश की बूंदें अगर नीचे की तरफ आ रही हैं तो आपको अम्ब्रेला का जो फेस है इसको ऊपर की तरफ ओपन करना होता है। यानी कि अम्ब्रेला हमेशा आपका अपोजिट टू द, अगर आपका रेन रहेगा तो आप क्या कहते हैं बारिश से बचे रहोगे, है ना। अगर आप बारिश में खड़े हुए हो तो छाते को जनरली आप सीधा पकड़ के रहते हो, जिससे कि आप बारिश में बचे रहते हो। कई कबार ऐसा होता है कि जब आप साइकिल पर मोशन कर रहे होते हैं या फिर बाइक पर मोशन करते हो तो आपने देखा होगा कि आपको छाते को सीधा नहीं पकड़ना होता, जबकि आप छाते को किस तरीके से पकड़ते हो, हल्का सा टिल्ट होके पकड़ते हो। जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो या फिर बाइक चलाते हो या फिर आप पैदल भी चलते हो तो आपको हल्का सा इसको हटा मतलब टिल्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी, ये बदल जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि सिंचन है, ये सिंचन किस तरीके से छाते को पकड़ा हुआ, सीधा नहीं पकड़ा हुआ है, ये छाते को थोड़ा तिरछा पकड़ा हुआ है। साथ इसने छाते को कैसे पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा तिरछा पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये आगे की तरफ भाग रहा है तो बारिश की बूंदें इसको आती किधर से दिखाई दे रही है, आगे से। अगर आप खड़े हुए हो तो आपको बारिश की बूंदें ऊपर से सीधी हुई आती हुई दिखाई देती हैं, अगर आप मोशन में हो जाते हो तो बारिश की बूंदें सीधे नहीं दिखाई देती, आपको आगे से आती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है। देखा होगा आपने, बाइक वगैरह आप जब भी चलाते हो तो बाइक वगैरह जब भी आप चलाते हो तो आपका आगे का हिस्सा भीगा होता है, आपके सिर पे पानी नहीं पड़ता, आपके सिर पे नहीं पानी पड़ रहा, तो आपके आगे फ्रंट फेस पे आपका आपको पानी की बूंदें नजर आती हैं। तो ये सब कुछ रिलेटिव मोशन की वजह से होता है कि रिलेटिव मोशन यहाँ पर डिफाइन करता है कि किस तरीके से आपको छाता पकड़ना चाहिए कि आप बारिश से बंधे रहो, बारिश से बचे रहो। ठीक है, इसका काफी बढ़िया एक एग्जांपल ये है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन की, रिलेटिव मोशन, ठीक है। की पॉइंट क्या है कि आपको हमेशा अम्ब्रेला अपोजिट टू द अम्ब्रेला ऑलवेज अपोजिट टू द रिवर, सॉरी रेन, रेन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन। यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, यानी हमेशा आपको जो अम्ब्रेला है इसको अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, यानी कि आदमी को जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, यानी आदमी को जिस डायरेक्शन में रेन आती हुई नजर आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो अम्ब्रेला को रखेगा तो बचा रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ आर with respect to the ground minus velocity of man with respect to the ground। ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेंगे। सारे फॉर्मूले, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आप रिवरमैन के क्वेश्चन करोगे सारे के सारे सिमिलर कंसेप्ट पर रहेंगे। ठीक है, बस आपको क्या है, थोड़ा सा वेक्टर का पता होना चाहिए कि वेक्टर को आप किस तरीके से डिफाइन करते हो। आपको आई पार्ट पता होना चाहिए, जे पार्ट पता होना चाहिए। जैसे कि आप इन गिवन क्वेश्चन में देख सकते हो, इस गिवन एग्जांपल में लड़का जो है बेटा आपका आगे की तरफ जा रहा है, लड़के की वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में। अब लड़का तो आपका आगे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन, बारिश की बूंदें आ सीधी रही हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन ये हो जाएगा। ठीक है, लड़के को लगेगा क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या आएगा आपका। जैसे कि अगर आप ये फॉर्मूला देखते हो, वी आर एम, तो वी आर एम क्या है आपका, वी आर जी प्लस ऑफ माइनस ऑफ वी एम जी, यानी कि ये वेक्टर है। ये आपका क्या बेटा,
रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है वी आर जी का और माइनस ऑफ वी एम जी का। और आपको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा आपका बेटा जो दो वेक्टर का सम होता है, लेट सपोज ये वेक्टर ए है, एक ये कोई वेक्टर आपका वी होता है और ये कोई वेक्टर सी होता है, तो सी वेक्टर ये होता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमेशा लाई करता है इन वेक्टर ए एंड बी, है ना। आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर ऑलवेज लाई इन बिटवीन वेक्टर, यानी कि जो आपका वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा आपके जो वेक्टर, जिन वेक्टर का सम करो उनके बीच में लाई करता है। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू द मैन हमेशा लाई करेगी वेलोसिटी ऑफ रेन एंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एम जी। वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में, तो मैं अगर बात करता हूं आपसे वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का वी ऑफ एम। तो हमेशा बेटा वी ऑफ आर जी को माइनस ऑफ वी एम और वी ऑफ आर के बीच में लाई करना चाहिए। तो आपका अब ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि छाते को मेरे को इसी तरफ से क्यों पकड़ना है, क्योंकि आपका वी आर एम हमेशा वी आर और माइनस ऑफ वी ऑफ एम जी के बीच में आना चाहिए। तो छाते को आप इस डायरेक्शन में ओपन करोगे, जैसे इस लड़के ने ओपन करा है। कभी कभार दिमाग में हमारे ये आता है कि हमारा लड़का इधर जा रहा है, बारिश की बूंदे इधर है, हम छाते को इधर से क्यों नहीं पकड़ लेते। ठीक है, अगर आप छाते को इस तरफ से ओपन करोगे तो बेटा इधर आपका जो वी आर एम है, ये आपका वी ऑफ एम और वी ऑफ आर के बीच में लाई करेगा। लेकिन आपका जो वी आर एम है बेटा, ये लाई करना चाहिए वी ऑफ आर और माइनस ऑफ वी ऑफ एम के बीच में। तो ये कंडीशन आपकी नहीं होती कि आप छाते, आप अगर राइट की तरफ जा रहे हो तो छाते को जनरली क्या होता है कि आप राइट की तरफ ही टिल्ट करते हो। ठीक है, अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे होते तो आप लेफ्ट की तरफ टिल्ट करते। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है कि यहाँ पर ये यहाँ पर लाई नहीं करेगा, बल्कि कहाँ पर लाई करेगा, इस तरफ लाई करेगा। आई होप कि भी समझ में आया, नहीं समझ में आया तो हम काफी सारे इसके एग्जाम्पल करेंगे, उसके बिहाफ पर हमें काफी कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कीवर्ड क्या है, कीवर्ड यहाँ पर आप ये लिख सकते हो वी आर एम लाई इन बिटवीन वी आर जी एंड माइनस ऑफ वी एम जी। ये कीवर्ड है आपका, इसको आप लिख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, काफी सारे एग्जांपल्स हैं जिसके यहाँ पर में इसको ज्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है आपका, जैसे कि पहला एग्जांपल है ये आपका, अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, सडनली रेन स्टार्ट, द वेलोसिटी ऑफ द रेन इज अ 10 किलोमीटर पर आवर, is vertically downward direction, the relative velocity of the rain with respect to the man। तो सबसे पहले हम इसकी जो स्ट्रक्चर्स है हम इसको क्रिएट कर लेते हैं कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालनी है। आपसे बोला गया है कि एक आपके पास आदमी है जो कि आपका बेटा 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। आपने माना कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन है जो कि आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत कॉमन सी एक बात होती है कि आपको बेटा ये एक्सिस के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप एक 2D प्लेन के अंदर होते हो तो बेटा ये होता है आपका आई, ये होता है आपका जे, ये होता है आपका माइनस आई, ये होता है आपका माइनस जे होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 i कैप लिख सकता हूँ, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद में लिखा है द वेलोसिटी ऑफ द रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड, 10 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड। तो 10 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा आपका, जिसको हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर जी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमको निकाली हुई है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा हमारा 10 माइनस जे कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन। इतना क्लियर है। अब इसके बाद में हमसे बोला गया है आपको निकालना क्या है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरली हमने लास्ट क्लास में बताया वेलोसिटी ऑफ रेन हमको पता होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू हमारा ग्राउंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हमको पता होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 3 i कैप।
और अगर हमसे बेटा ये वी आर एम की बात की जा रही है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये आपका जो है यहाँ पर जे भी नेगेटिव और आई भी नेगेटिव, अगर जे और आई नेगेटिव है तो आपका ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, सेकंड या थर्ड। तो सेकंड, थर्ड या फोर्थ, आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है एंड ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो जिस क्वाड्रेंट के अंदर आपको ये देखना है कि आपका आई और जे दोनों ही नेगेटिव हो। यहाँ पर बेटा क्या होता है, यहाँ पर आपका जो आई और जे होता है, आई और जे, यहाँ पर आपका आई पॉजिटिव होता है, जे भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आई नेगेटिव होता है, जे आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपका बेटा आई भी नेगेटिव और जे भी नेगेटिव। यहाँ पर बेटा आपका क्या होता है कि यहाँ पर आपका आई तो पॉजिटिव होता है और जे नेगेटिव होता है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका जे भी नेगेटिव है, आई भी नेगेटिव है, तो ये लाई किस में करेगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था, यहाँ से आपसे पूछा गया था रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि आपसे मॉड की बात की जा रही है, मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 10⁻² प्लस 3⁻²। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा बेटा ये 100+9, यानी कि 109, अंडर रूट में 109 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये वो वेलोसिटी है जो कि आपके आदमी को महसूस होगी, और इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, ये इस तरफ होगा बेटा। ये हो जाएगा हमारा वी आर एम। ठीक है। और वी आर एम अगर आप ध्यान से देखो, हमने बताया था आपका वी आर एम जो है लाई करना चाहिए वी ऑफ आर के बीच में और माइनस ऑफ वी ऑफ एम के बीच में। तो ये आपका आ गया माइनस ऑफ वी ऑफ एम। ठीक है। ये माइनस का वी ऑफ एम आ चुका। वी आर एम हमेशा वी ऑफ आर माइनस ऑफ वी ऑफ एम के बीच में लाई कर रहा है, वी ऑफ आर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि बोला गया, अ मैन वॉक इन अ रेन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, द रेन ड्रॉप स्ट्राइक एट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। आपसे बोला गया है कि एक आदमी है जो कि बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। किस तरीके से कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने फिर से मान लिया कि वो इधर की तरफ जा रहा हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आसमान में तो आपका आदमी उड़ने वाला नहीं है, इतनी अभी पावर नहीं आई है, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ आपको मैन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 I कैप। ठीक है। द रेन ड्रॉप स्ट्राइक एट हिम ऑफ 45 डिग्री। आपसे बोला गया है कि बारिश की बूंदें उस पर टकराने वाली हैं। अब आपको देखना है कि वो 45 डिग्री टकराने वाली हैं, किस तरफ से आपको टकराने वाली है। अब देखो, बारिश की बूंदों को टकराने के लिए दो तरीके मिल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है इधर से आके टकराए, और एक तरीका होता है इधर से आके टकराने का। ठीक है। दो दो वे हैं उसके पास में। और आपसे क्या बोला गया है कि जो आपका बेटा स्पीड ऑफ रेन है, स्पीड ऑफ रेन भी आपको दी गई है। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन जो है, अगर आपसे रेन की बात की जाए तो बारिश की बूंदें कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन है इस तरफ। हमें अभी मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ आर माइनस जे कैप। ठीक है। हमने लेट कर लिया, मैग्नीट्यूड इसका वी ऑफ आर जे कैप हो जाएगा। अब आपका जो बेटा 45 डिग्री एंगल है, हमने आपसे बोला था कि आपका जो भी बेटा वी आर एम है, ये लाई करना चाहिए वी ऑफ आर के बीच में और माइनस ऑफ वी ऑफ एम के बीच में। तो आपके पास दो एक्सिस है, एक तो एक्सिस बेटे फर्स्ट एक्सिस है यहाँ से, और एक है आपके पास ये सेकंड एक्सिस। तो सेकंड एक्सिस अगर आप ध्यान से देखते हो तो सेकंड एक्सिस तो आपकी लाइन नहीं कर रही ना वी ऑफ आर और माइनस ऑफ वी ऑफ एम के बीच में। जो आपका फॉर्मूला होता है वी ऑफ आर एम इज इक्वल टू होता है वी ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वी ऑफ एम। ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेकंड अगर आप एक्सिस देखते हो ये वाली, तो ये एक्सिस तो आपकी लाई नहीं कर रही, तो आपका बेटा ये एक्सिस तो लाई नहीं, मतलब ये वाली एक्सिस तो नहीं होगी। ठीक है। तो इसको आप इरेज कर सकते हो। ठीक है। और आपकी जो फर्स्ट इमेज है इसमें बोला ना 45 डिग्री एंगल, तो ये 45 डिग्री एंगल आपका यहाँ से क्रिएट करेगी। ठीक है। आप 45 मान सकते हो, ये 45 हो जाएगा तो ये 45 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बेटा वी आर एम। ठीक है।
आप क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो, लेट वी आर एम का जो मैग्नीट्यूड है, वी आर एम का जो मैग्नीट्यूड है, आप इसको क्या लेट कर सकते हो, वी लेट कर सकते हो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे, जैसे कि वी आर हमारा जे कैप में है, वी एम हमारा जे कैप में, वी आर एम हमारा 45 डिग्री एंगल पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी आर एम इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वी कॉस 45 आई कैप। वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, वेक्टर को यहाँ से रिजॉल्व करेंगे, ये आई कैप, और इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये जे कैप, माइनस वी साइन 45 जे कैप। ये हो जाएगा माइनस का वी वाई रूट टू आई कैप माइनस वी वाई रूट टू जे कैप, है ना। अब हमारे पास तीनों क्वांटिटी है, तीनों क्वांटिटियों को अपना पुट कर देते हैं। वी आर एम की वैल्यू है आपकी बेटा माइनस के वी वाई टू आई कैप माइनस वी वाई रूट टू जे कैप इज इक्वल टू वी ऑफ आर की वैल्यू क्या है, वी ऑफ आर माइनस जे कैप माइनस 5 आई कैप। अब देखो बस आपको क्या करना है, ये इतना बस, यही एक कीवर्ड था, यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। अब इसके बाद बस आपको क्या करना है, इक्वेट द कंपोनेंट, इक्वेट, इक्वल करना है आपको, इक्वेट द कंपोनेंट। आपको क्या करना है, आई कंपोनेंट को इधर लिखना है, आई कंपोनेंट। अगर मैं आई कंपोनेंट की बात करूं तो आई कंपोनेंट का बेटा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है माइनस का वी बाई टू, माइनस वी बाई टू, और राइट हैंड साइड पार्ट है आपका 5, -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू आपको मिलेगा 10। यानी कि जो रिजल्टेंट, यानी कि रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ गया, 10 आ चुका है। अब अगर आपसे बात की जाती है आपको फाइंड आउट करनी वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन के लिए आपको क्या करना है, इक्वेट कंपोनेंट ऑफ जे। अगर आप जे के कंपोनेंटों को इक्वेट करते हो, तो जे के कंपोनेंटों को अगर आप इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जे के कंपोनेंटों को इक्वेट करा तो आपको मिलेगा, इस साइड आपका जे पार्ट क्या है बेटा, इस साइड आपका जे पार्ट है बेटा माइनस वी वाई रूट टू, और इस तरफ है आपका वी ऑफ आर माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू आपकी आई है 10 वाई रूट टू, और ये हो जाएगा आपका v ऑफ r। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5 रूट टू। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ रेन आएगी आपकी 5 रूट टू किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या आएगा आपका 10 किलोमीटर। आपसे और क्या पूछा गया, हाँ तो बेटा यहाँ पर आपसे वेलोसिटी ऑफ रेन के बारे में पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन में आपका यहाँ पर मेरे को लगता है ये रूट टू मिसिंग है, तो यहाँ पर एक ये रूट टू भी आएगा। ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन है ये परफेक्टली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू अ मैन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, the raindrop appear to be falling at an angle of 45 degree with the vertical. If the raindrops are falling vertically downward, then the velocity again exactly the similar क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है, जैसा अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया था सिमिलरली उसी बिहाफ पर है, और ये आपका पीवाई की प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर सिमिलरली क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ मैन आपका इस तरफ हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा आपका 25 आई कैप। ठीक है, और आपसे बोला क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, जैसे कि इसमें इफ द रेन, इसमें आपको लिखा है इफ द रेन्स आर ड्रॉप एक्चुअली फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि उस बारिश की बूंदें आ तो सीधी रही हैं, लेकिन उसको एपियर कैसे हो रही है, 45 डिग्री एंगल बनाते हुए फ्रॉम द एक्स एक्सिस के साथ में, तो ये रिलेटिव मोशन की वजह से हुआ है ऐसा। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि आपको जो एक्स एक्सिस लेनी है, आपको ये हो जाएगा माइनस का वी ऑफ एम, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ से लेनी है, क्योंकि आपका जो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन है, ये हमेशा वी ऑफ आर और माइनस ऑफ वी ऑफ एम के बीच में लाई करनी चाहिए, ये हमेशा याद रखना, वी आर एम हमेशा वी ऑफ आर माइनस ऑफ वी ऑफ एम के बीच में लाई करनी चाहिए। तो अगेन से यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, वी आर एम इज इक्वल टू वी ऑफ आर माइनस वी ऑफ एम। वी ऑफ आर आपसे बोला है वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं वी ऑफ आर अगेन से माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा वी ऑफ आर माइनस जे कैप, ये हो जाएगा माइनस का 25 आई कैप,
एंड वी आर एम आपने लास्ट टाइम निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले, ये 45 है, ये 45 है, तो आपने निकाला था वी आर एम इज इक्वल टू, आपने निकाला था माइनस का वी बाई टू आई कैप माइनस वी बाई रूट टू जे कैप। ठीक है, तो आप इन तीनों इक्वेशनों को यूज करोगे, फिर से यहाँ पर आप पुट कर दोगे, वी आर एम की जगह पे वैल्यू पुट करोगे आप। ठीक है, वी आर एम की वैल्यू माइनस का वी बाई रूट टू आई माइनस वी बाई रूट टू जे कैप इज इक्वल टू वी ऑफ आर माइनस जे माइनस 25 आई कैप। अगेन आपको अब क्या करना है, बस कंपोनेंटों को इक्वेट कर देना, जो लेफ्ट हैंड साइड कंपोनेंट है इक्वेट टू राइट हैंड साइड, आपको और कुछ भी नहीं करना, बस सबसे इजीएस्ट भी है ये। ठीक है, आई पार्ट को आई के इक्वल, तो ये हो जाएगा माइनस का वी वाई रूट टू इज इक्वल टू -25, तो यहाँ से v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 रूट टू, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन एपियर टू द मैन। और वेलोसिटी ऑफ रेन के लिए आपको क्या करना है, बस माइनस का वी बाई टू इज इक्वल टू वी ऑफ आर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एंड ये हो जाएगा आपका 25 बाई रूट टू बाई रूट टू, तो ये हो जाएगा आपका वी ऑफ आर, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगी, वी ऑफ आर की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, वी ऑफ आर मिलेगा 25 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि सभी को अच्छे समझ में आया हो। अनदर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू अ मैन रनिंग अपवर्ड ऑन अ हिल, यानी कि एक आदमी अब जो हवा मतलब हिल पे चलने वाला है। ठीक है, जो डाटा गिवन है आपको बस उसी को एक्सट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो बस डाटा निकालने के लिए ऊपर ही होता है। टू अ मैन रनिंग इन अपवर्ड हिल्स द रेन एपियर, देखो इसमें लिखा है ना, द रेन एपियर टू वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि जब आपका आदमी जो है किसी हील पर इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको जो बारिश की बूंदें आती हुई नजर आ रही हैं वो इस तरफ आ रही हैं, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, इसमें लिखा है ना द रेन एपियर, जब भी रेन एपियर हो जाए यानी कि आदमी को लगने वाली वेलोसिटी, यानी कि मैन को लगने वाली वेलोसिटी, और कितने की स्पीड से आ रही है, 4 मीटर पर सेकंड से, तो यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन आपको बोल दिया गया है कितना, माइनस का 4 जे कैप। ठीक है, ये लिखा है ना एपियर, उसको लगने वाली वेलोसिटी है। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ मैन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ आपको मैन दे दी गई है, वेलोसिटी ऑफ मैन है आपके पास 2i+3j कैप, यानी कि आपका आदमी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा तो आपका जो आई है ये भी पॉजिटिव होता है, ये जे है ये भी पॉजिटिव होता है, ये आपका माइनस आई, ये आपका माइनस जे। इसके बाद में क्या बोला, इफ द मैन स्टार्ट रनिंग डाउन टू द हिल द सेम स्पीड देन द डिटरमाइन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, यानी कि आपका जब आदमी ऊपर की तरफ जा रहा था तब उसको बारिश की बूंदें किधर आती हुई नजर आ रही थी, एकदम एपियर हो रही थी, नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी, और कितने की स्पीड से, 4 की स्पीड से। अब आपसे बोला गया है कि अगर आपका आदमी ऊपर ना जाके नीचे जाना स्टार्ट कर दे, ये तो पहले फर्स्ट केस में तो ऊपर जा रहा है, सेकंड केस में ये नीचे जाना स्टार्ट कर दे, तब इसको जो वेलोसिटी अपियर होने वाली है रेन की, वो किस डायरेक्शन में अपियर होने वाली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन का फॉर्मूला लगाना है, जिसके जरिए हमको वेलोसिटी ऑफ रेन के बारे में आइडिया मिलेगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन है माइनस का 4 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ आर आपको फाइंड आउट करनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा आपका 2i-3 जे कैप। तो यहाँ से आपको बेटा वेलोसिटी ऑफ आर क्या मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ आर मिलेगी आपका 2i, इधर जाएगा ये माइनस +2i माइनस जी कैप। ठीक है, ये तो आपकी होगी वेलोसिटी ऑफ रेन हो चुके हैं, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब आपको सेकंड केस क्या है, केस टू के अंदर बोला गया है, केस टू के अंदर बोला गया है कि आपका जो आदमी है, केस टू के अंदर आपका आदमी जो वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 2i+3j, यानी कि जब वो ऊपर जा रहा था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ था। ठीक है, और जब आपका पार्टिकल जो है बेटा ये नीचे की तरफ आएगा तो वो किस क्वाड्रेंट की तरफ आएगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आएगा। डाउन जब आएगा तो नीचे की तरफ आएगा, तो उसके जो कंपोनेंट है स्पीड के, वो मतलब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस बार हम जब वेलोसिटी ऑफ लगाएंगे फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू दी मैन, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, बारिश तो बदलेगी नहीं, आपके चलने या फिरने से बारिश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वेलोसिटी ऑफ रेन आपके पास ये आ चुकी है, ये कितनी है आपके पास 2i माइनस का जे, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, माइनस वेलोसिटी ऑफ माइनस
2i प्लस 3j के। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपको मिलेगा 2i माइनस का j प्लस 2i प्लस 3j। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4i प्लस 2j। यानी इस बार आपको जो बारिश की बूंदें नजर आएंगी वो किधर की तरफ आती हुई नजर आएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। यानी कि जब आप नीचे की तरफ आ रहे होगे, जब आप किसी हील से नीचे की तरफ उतर के आ रहे हो, तब आपको बारिश की बूंदें ऐसी हल्की सी ऊपर की तरफ जाती है, यानी आपको माथे पर लगेंगी पीछे की तरफ। इसमें लिखा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इस वाले केस में क्या था कि आप जब नीचे की तरफ आ रहे थे, सॉरी जब आप ऊपर की तरफ जा रहे थे, तब बारिश की बूंदें आपको नीचे, मतलब आपके सिर से, मतलब ठीक एकदम डाउनवर्ड आती हुई नजर आ रही थी। जब आप नीचे आए तब बारिश की बूंदें आपको ऊपर की तरफ लगनी, कि बारिश की बूंदें ऊपर आ रही है। ठीक है, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन रिलेटिव मोशन की वजह से आपको ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली 2020 का ही है। व्हेन अ कार इज एट रेस्ट, इट्स अ ड्राइवर सी अ रेन ड्रॉप। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन कार इज एट रेस्ट, व्हेन कार जब रुकी हुई है, रेस्ट पर है, ड्राइवर सी द रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली। यानी कि हमको बता दिया गया है कि जब गाड़ी रुकी हुई है, तो गाड़ी रुकी हुई है तब वेलोसिटी ऑफ जो रेन है वो आपका किस तरीके से है। ओके, तो जैसे कि इसमें था कि आपका अगर गाड़ी रुकी हुई है, अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई है तो आपको बारिश की बूंदें आती हुई नजर आ रही हैं ऊपर से एकदम, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि अगर गाड़ी मेरी रुकी हुई है तो इसको बारिश की बूंदें आती हुई किधर से नजर आ रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी बारिश बारिश को इस तरीके से इसको नजर आएंगी, गाड़ी रुकी हुई है तो। ठीक है, इसमें बोला गया व्हेन द ड्राइवर विद द स्पीड ऑफ बी, अगर ये गाड़ी वाला जो है, अगर बेटा ये वी वेलोसिटी के साथ आगे चलना स्टार्ट कर दे, गाड़ी वाला, he see that the raindrop appearing at an angle of 60 degree। इसको बारिश की बूंदें कितने से आती नजर आती हैं, 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ऑन अ फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, द चेंजेस, यानी कि देखो जब गाड़ी चल रही है आपकी पर्टिकुलर किसी एक स्पीड के साथ में, वी के साथ में, तो इसने देखा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो कुछ इस तरीके से नजर आने वाली हैं। ये अगर बी वेलोसिटी के साथ में गाड़ी चल रही है, बारिश की बूंदें आपकी इस तरीके से हमें पता है। अब फिर से आपको मैंने बताया कि अगर आपकी गाड़ी, अगर आपका गाड़ी इस तरीके से जा रही है और रेन नीचे की तरफ है, तो आपका जो बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो यानी कि इस केस के अंदर क्या होगा कि आपको जो बारिश की बूंदें आती नजर आएंगी वो 60 डिग्री एंगल कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल है 60 एक्सिस, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये माइनस ऑफ वी ऑफ एम, और ये हो जाएगा वी आर एम, क्योंकि आपका जो बेटा वी आर एम है ये हमेशा वी ऑफ आर और माइनस ऑफ वी ऑफ एम के बीच में लाई करना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन में एक ट्विस्ट कर दिया, इसमें बोला क्या है, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग, अगर आप स्पीड को और बढ़ाते हो, अगर आप स्पीड को और ज्यादा बढ़ाते हो, तो कार की जो स्पीड है, कार की आपने स्पीड बढ़ा दी 1 + β b, इन दैट केस द एंगल विल बी 45 डिग्री। यानी पहले तो आपकी वेलोसिटी क्या थी, खाली वी आई थी। अब सेकंड केस के अंदर क्या हो जाएगा, आपकी जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ये हो जाएगी बेटा 1 + β i वी, यानी कि आपने 1 + β टाइम्स इसको वेलोसिटी को बढ़ा दिया। तो इस बार आपको जो बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन आपको मिलने वाली है, ये आपसे बोला जा रहा है कि ये आपका इस बार जो एंगल बनाएगी इस तरीके से, ये 45 डिग्री बनाएगी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी इस बार जो एंगल बनने वाला है कार के लिए बारिश की बूंदों का, ये एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल आपका बनेगा 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये आपका माइनस ऑफ वी ऑफ एम इधर ही रहेगा, ये आपका वी आर एम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों केसेस है, इसको और सिंप्लीफाई वे में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सेकंड केस के अंदर क्या हुआ है, सेकंड केस के अंदर ये हुआ है कि आपकी जो बारिश की बूंदें हैं वो इस बार सीधी तो आएंगी, लेकिन इस बार एंगल आपका जो बनने वाला बारिश की बूंदों का वो 45 डिग्री एंगल बनने वाला है। और किसकी वजह से ये सब हुआ है, ये चेंज हुआ है क्योंकि आपने स्पीड जो है, लीनियर स्पीड ऑफ मैन जो है ये बढ़ा दी है। कितनी बढ़ा दी है, 1 + β टाइम्स ऑफ वी कर दिया। और आपने देखा अगर मैंने स्पीड बढ़ाई है तो ये एंगल जो है बेटा, ये एंगल जो है आपका नीचे की तरफ आ गया। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप स्पीड बढ़ाते रहोगे तो ये एंगल जो है और नीचे आता रहेगा। काफी बढ़िया बात है।
ठीक है, माइनस का वी ऑफ एम हो जाएगा, ये आपका वी आर एम हो जाएगा। तो पहले केस की तरफ चलते हैं। ये तो था आपका बेटा केस वन, जिसमें आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और ये है आपका बेटा केस टू। ठीक है, केस वन की तरफ चलते हैं। आपसे बीटा की वैल्यू पूछी जाएगी बस। केस वन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम वी आर एम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका वी ऑफ आर माइनस वी ऑफ एम। तो केस वन की बात करूंगा तो केस वन के अंदर जो वी आर एम है मेरा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन है, तो मैं इसको एक मैग्नीट्यूड वाइज लेट कर लेता हूँ। फर्स्ट केस में इसकी जो वेलोसिटी है ये विद रेस्पेक्ट टू मतलब ग्राउंड v1 है। सेकंड केस में इस वेलोसिटी को मैं 2 ले लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रेन जो है ये मैं v लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहली इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा v1, क्योंकि ये एंगल आपका 60 डिग्री है तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अगेन मेरे को कोई अगर वेक्टर है इस तरीके से एंगल 60 डिग्री अगर एंगल बना रहा है, तो इसको अगर मैं कंपोनेंटों में रिजोल्व करूंगा तो इधर वाला पार्ट आ जाएगा मेरा v1 cos 60 माइनस आई, और एक आएगा माइनस v1 sin 60 j कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन आपकी हो जाएगी v माइनस जे कैप, एंड माइनस ये हो जाएगा वी, ऑलरेडी हमने इसको वी लेट किया हुआ, वेलोसिटी ऑफ आर इसको लेट करो बेटा, आर ही लेट करो, कंफ्यूजन हो जाएगा, वी ऑफ आर, और ये हो जाएगा हमारा वी आई कैप। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। आप बस यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर देनी है आपको, यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा v1/2 माइनस आई माइनस v1√3/2 जे कैप इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी ऑफ आर जे कैप माइनस वी ऑफ आई। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। आपको इसमें क्या करना है, आई पार्ट को आई के पास में, जे पार्ट को जे के साथ में। जैसे आप इसमें क्या करोगे, आई को आई के साथ इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा v1/2 इज इक्वल टू वी। ठीक है, जे पार्ट को जे के साथ इक्वल कर दो, जे पार्ट आपका ये, जे पार्ट ये है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, v1√3/2 इज इक्वल टू वी ऑफ आर। ठीक है, यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे, एक तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। सिमिलरली दो इक्वेशन हमको सेकंड अपनी कंडीशन से मिलने वाली है। ठीक है, ओके। तो देखो जैसे कि यहाँ पर आपका जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में हमारा जो वी आर एम है वी आर एम इज इक्वल टू वी ऑफ आर माइनस वी ऑफ एम। तो इसमें वी आर एम आपका कितना एंगल बना रहा है, 45, ये 45 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस v2 कॉस 45 आई कैप माइनस v2 साइन 45 जे कैप। वी ऑफ आर की वैल्यू क्या है आपकी, वी ऑफ आर की वैल्यू वी ऑफ आर ही है, वी ऑफ आर जे कैप माइनस 1 प्लस बीटा बी आई कैप। अगेन बेटा जो आई पार्ट है उसको आप आई के इक्वेट कर दोगे, और जो जे पार्ट है उसको जे के इक्वेट कर दोगे। यहाँ से मिलेगा आपको v2/√2 इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा वी, एंड जो आपका बेटा जे पार्ट है उसको जे पार्ट के इक्वल रख दोगे तो ये आपको मिलेगा v2/√2 इज इक्वल टू वी ऑफ आर। प्रीवियसली अगर आप अपनी इक्वेशन चाहो, ये तो आपकी केस टू से इक्वेशन है बेटा, केस सेकंड से इक्वेशन है, और केस वन की इक्वेशन को भी हमें यहाँ पे पुट करना होगा, जिससे कि हम इनको एनालाइज कर पाएंगे। अगर हम बात करें हमारी केस वन की इक्वेशन, तो केस वन की इक्वेशन आपके पीछे अभी आपने लिखी थी, क्या लिखी थी, b1/2 इज इक्वल टू वी, v1/2 इज इक्वल टू वी, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपकी बेटा, एक थी आपकी v√3/2 इज इक्वल टू वी आर, √3/2 v1 इज इक्वल टू वी ऑफ आर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है बीटा की वैल्यू, आपको बीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। हाँ, तो आप क्या करो, इक्वेशन थ्री डिवाइडेड बाई इक्वेशन फोर करो, इक्वेशन थ्री को इक्वेशन फोर से डिवाइड करोगे तो जैसे कि आपको मिलेगा फर्दर v2/√2 इज इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस बीटा वी, और ये मिलेगा v2/√2 डिवाइडेड बाई वी ऑफ आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड आपको मिलेगा बेटा 1/1 प्लस बीटा वी बाई आर।
तो आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगी बेटा। ये वी वाई आर की वैल्यू एक आपको यहाँ से मिलेगी, वी वाई वी आर, क्योंकि आपका जो सेकंड केस है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू कर दो। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा वी वन बाई टू, ये हो जाएगा आपका रूट थ्री बाई टू वी वन इज इक्वल टू वी वाई वी आर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वी वन से वी वन कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये वन वाई आपको रूट थ्री मिलेगा। अब आपको बस क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर आपकी जो 5 है और ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू आपकी वी वाई आर की वैल्यू है, तो बस इन दोनों को इक्वेट कर देना है। जब आप इन दोनों वैल्यूओं को इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा वन वाई रूट थ्री इज इक्वल टू वन वाई बीटा। ये हो जाएगा वन वाई बीटा इज इक्वल टू रूट थ्री की वैल्यू होती है आपकी बेटा 1.73, तो यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू मिलेगी बेटा 0.73। ये आपका जेई मेंस के अंदर का आया हुआ क्वेश्चन था, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था। 0.73 इसका आंसर हो जाएगा। विद इन 2 मिनट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, काफी इजी रहता है। आपको बस एक ही कंसेप्ट पे चलना है, आई पार्ट में, मतलब जितनी भी आपके पास वेलोसिटी है उनको आपको आई जे पार्ट में रिजॉल्व करना है, उसके बाद में इक्वेट कर देना। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। मुझे लगता है आप सभी को समझ में आया हो। ठीक है, तो लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो, सब्सक्राइब इट, शेयर इट। ओके, थैंक यू बेटा।